हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। कितना, ये सेंटर है इसका, इस सेंटर से 5 मीटर की रेडियस पर, ठीक है। तो हम इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, एक टेंजेंट पी क्यू, एक पी क्यू टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा है, ठीक है, क्यू। और पी जो है वो सर्कल के रेडियस पर मिलता है यहाँ पर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मीट, मतलब 5 सेंटीमीटर की ये लाइन है, रेडियस है, ये यहाँ पर मिलता है, ये क्यू है हमारा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में इसने बोला है ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक, ठीक है, पॉइंट क्यू तक। इसके बाद में क्या है, सो दैट ओ क्यू जो है हमारा वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है हमारा वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। लेंथ हमें बतानी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, ये लेंथ हमें बतानी है पी क्यू। तो हमें क्या करना है, पी क्यू हमें फाइंड करना है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये सिचुएशन देखने के बाद में हमें पता चल चुका है यहाँ पर कि ये राइट ट्राइंगल है। और जब कोई राइट ट्राइंगल होता है और दो चीज़ें हमें पता है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। तो शुरू कर देते हैं, गिवन प्रूफ आप लोग लिखेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर, h की पावर 2 बराबर p की पावर 2 प्लस b की पावर 2 के बराबर। इतना हो गया। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, पी क्यू, जिसे हम बोलेंगे बेस, बेस की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इसी के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेस की पावर 2 किसके बराबर है, हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब b की पावर 2 है क्या, लिख देते हैं पी क्यू की पावर 2 बराबर हाइपोटेनियस का है हमारा ओ क्यू, तो ओ क्यू की पावर 2 माइनस परपेंडिकुलर क्या है, ओ पी की पावर 2, ठीक है। अब पी क्यू की पावर 2 हमें निकालना है, ओ क्यू की पावर 2 हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है, माइनस ओ पी क्या है हमारा, ओ पी है 5 सेंटीमीटर, तो ऐसा कर देंगे हम 5 सेंटीमीटर की पावर 2। अब पी क्यू की पावर 2 बराबर 144 सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 25 सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बच जाएगा 4, मतलब 14 में से 5 गया तो 9 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, 1 यहाँ पर बचा, सेंटीमीटर की पावर 2। अब इस स्क्वायर को हटा देंगे, हो जाएगा पी क्यू बराबर रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 119 सेंटीमीटर की पावर 2। मतलब हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तो लिख देंगे ऑप्शन डी, रूट 119 सेंटीमीटर की पावर 2। इतना आ जाएगा दोस्तों, सिर्फ इतना हमें करना था। तो यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ सेंटीमीटर की पावर 2 नहीं होगा, क्योंकि जब ये रूट में आ गया तो इसका सेंटीमीटर की पावर 2 जो है वो खत्म हो जाएगा, सिंगल सेंटीमीटर रह जाएगा। तो मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना ही था। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम इसी में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं वापस से एक बार रिपीट करा देता हूँ। इसमें एक टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है। पी पॉइंट पर, यहाँ पर पी पॉइंट पर सेंटर से एक रेडियस मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना, 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद में ए लाइन थ्रू ऑफ द सेंटर, एक लाइन खींचनी है हमें सेंटर से कहाँ तक, क्यू तक, क्यू तक लाइन खींची हमने। अब ओ क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, ओ पी हमारा 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू हमें निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी और उससे हमने निकाल दी। तो पी क्यू कितना है हमारा, 119 सेंटीमीटर रूट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो चुका हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंड टू द सर्कल। इसमें बोला गया कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक सर्कल है यहाँ पर, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब 2 लाइन पैरेलल, मतलब हमें इसमें 2 लाइन पैरेलल करनी है, किसके, ए गिवन लाइन, मतलब कोई यहाँ पर लाइन गिवन है हमें इस तरीके से, इसे कुछ भी मान लेते हैं, हमने इसको मान लिया पी क्यू। हमारे सामने ये गिवन लाइन है, इसे हम लिख देते हैं गिवन लाइन, ठीक है। तो ये गिवन लाइन हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को, जो गिवन लाइन है, इसके सामने हमें 2 पैरेलल लाइन बनानी है, 2 लाइन पैरेलल, ठीक है, जिसमें से ए टेंजेंट, एक तो होनी चाहिए टेंजेंट स्पर्श रेखा, ठीक है, एंड द अदर ए सेकेंड टू द सर्कल, और दूसरी होनी चाहिए छेदक रेखा, मतलब जीवा, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कॉर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे, उसके बाद में एक सेकंड बनाएंगे। तो टेंजेंट जो बनेगा वो यहाँ से बन जाएगा दोस्तों। हम क्या करेंगे, इससे एक स्पर्श करती हुई रेखा बना देंगे, इसको एल एम हमने नाम दे दिया, ठीक है। आप स्केल लेके बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनेगा, एकदम सीधा सीधा। एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई मान लो एक्स एंड वाई,
ठीक है। पी क्यू गिवन लाइन है जो पहले से दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इसी के पहली लट 2 लाइन बनानी है। पहली तो होनी चाहिए टेंजेंट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये सिर्फ एक पॉइंट पर इसे टच कर रही है यहाँ पर, तो मान लो ये वाले जो पॉइंट है यहाँ पर टच हो रहा है, तो ये कौन सी लाइन हो जाती है, टेंजेंट, तो लिख देते हैं इसे टेंजेंट, ठीक है। और दूसरी लाइन कौन सी हो जाती है, सेकेंड, इसे लिख देते हैं सेकेंड, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके एक्स और वाई के हमने पॉइंट मान लिए, इन दोनों पॉइंटों को कुछ भी मान सकते हैं आप, हम मान लेते हैं इसे ए और इसके पॉइंटों को मान लो बी। अब ये एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, यही हमें दिखाना था इसमें, और दोनों कंडीशन हमने फुलफिल भी कर दी हैं। पहली हमने टेंजेंट लाइन बना दी, दूसरी हमने सेकंड लाइन बना दी। आप इसे कर पाएंगे बढ़िया तरीके से, सिर्फ इतना ही इसमें करना था। एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक लाइन गिवन है, एक लाइन हमें ऐसे खींचनी है कि वो टेंजेंट बन जाए, दूसरी लाइन हमारी कौन सी बन जाए, 2 पॉइंट पर कट करे। सेकंड जो कि हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था ना, जो 2 पॉइंट पर टच करे, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, 2 पॉइंटों पर टच जो रेखा करती है हमारी, जो लाइन करती है, उसे सेकंड बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है ना, या छेदक रेखा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं, सिर्फ इतने ही थे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में।